बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, पुलिस में कुछ लोग पैसे लेकर नाजायज काम करवा रहे थे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का एतराफ, कहा उनमें से 90 लोगों को शनाख्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आईजी सिंध के साथ खसूसी प्रोग्राम पीर की शाम 5 बजे नशर होगा। आपको बताते चलें, आईजी सिंध के साथ खसूसी प्रोग्राम पीर की शाम 5 बजे नशर होगा। ये है कि उन्हें 200 बंदों को अप्रोच किया और कहा कि भाई आप हमें 5 लाख रुपए दे दें, और नहीं हुआ तो आपके 5 लाख वापस, उसमें जो गारंटी है वो आप ले लें हमसे। उसमें से अगर से कि 10 बंदे भी ऑन देयर ओन मेरिट पे पास हो गए तो उनके तो 50 लाख बन गए। तो ये इस तरह का तरीका है। तो वो फिर हमने स्पेशल ब्रांच को कहा कि भाई इस तरह के चीटर घूम रहे हैं, वो शिकायत आ रही है कि पुलिस शायद पैसे ले रही है इसमें, तो आप इनको आइडेंटिफाई करें। तो उसमें 90 बंदे आइडेंटिफाई हुए। अच्छा जी हाँ, कि भाई ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो 90 बंदों के खिलाफ फिर पुलिस ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक था, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीद और फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ। टीम बनाम सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया। SHO जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बिला वास्ता IG पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। आपको बताते चलें, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ। टीम बनाम सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया। SHO जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बिला वास्ता IG पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। सिटी 21 की खबर का असर, प्रोग्राम बनाम सरकार के स्टिंग ऑपरेशन पर कोरंगी पुलिस की जानिब से एक्शन किया गया। SSP कोरंगी ने SHO जमान टाउन अशरफ अवान को मुअत्तल कर दिया। SHO की तनज़ली भी की गई। SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, बिजली चोरी के खिलाफ FIA का मुल्कीर क्रैकडाउन। बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 11,500 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयाँ की गई। कराची जोन ने 6 मुकदमा दर्ज किए। बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बताते चलें, अनुषा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बिजली चोरी के खिलाफ FIA का मुल्कीर क्रैकडाउन। बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 11,500 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयाँ की गई। कराची जोन ने 6 मुकदमात भी दर्ज किए। बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। आपको बताते चलें, बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। बिजली चोरी के खिलाफ FIA का मुल्कीर क्रैकडाउन। बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 11,500 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयाँ की गई। कराची जोन ने 6 मुकदमात भी दर्ज किए। बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। बिजली चोरी के खिलाफ FIA का मुल्कीर क्रैकडाउन। बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 11,500 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयाँ की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल देखिए, FIA की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की खुसूसी अहकामात की रोशनी में बिजली चोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुल्कीर क्रैकडाउन करते हुए रवा साल दौरान बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ 11,652 छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। छापों के नतीजे में 1,525 मुकदमात और 780 इंक्वायरियाँ जो है वो दर्ज की गई हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस 597 मुल्ज़िमान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान जोन ने 4,744, कोहाट जोन ने 581 छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। पेशावर जोन ने 3,648, जबकि गुजरात जोन 998, लाहौर जोन ने 519 छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। अगर इस तरीके से खाली अगर ईस्टर्न जोन की बात कर ले तो वहाँ पर भी कार्रवाई को जो है वो जारी है कि बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली केबल्स, मीटर्स और आलात को भी कब्जे में ले लिया गया है। DGFIA के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस नासिर घेरा तंग किया जा रहा है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। DGFIA का कहना है कि डेस्को काम के साथ मिलकर जो है मौसर हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको बताते चलें,
लाहौर जोन ने बिजली चोरी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 229 मुकदमा दर्ज किए हैं। अनुषा जाफी हमें अपडेट कर रही थी। अनुषा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन की जानिब से स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद साबिक़ क्रिकेटर जावेद मियादाद ने कहा कि पाकिस्तान में दोहरा तालीमी मयार ख़त्म होना चाहिए, हर शख्स को बराबर की तालीम का हक हासिल होना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन के तहत आज जो है वो स्कूल इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहाँ पे नन्हे तलबा की जानिब से जो है वो टैबलो भी पेश किया। और इसके अलावा जो है वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो साबिक़ क्रिकेटर जावेद मियादाद और इस स्कूल के डोनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सर हमें ये बताइएगा कि इस तरह के स्कूल्स जो बनाए, इस तरह के स्कूल्स कितने फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? देखिए, एजुकेशन के लिए तो सारे स्कूल हमेशा ये सारी दुनिया में है, क्योंकि वहाँ बाज़ जगह पे ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सारा है ना इनिशिएटिव लेती है, हर चीज़ उन्होंने ना लाइन अप की होती है। यहाँ भी की है, मगर यहाँ वो उस तरीके से नहीं है। यहाँ प्राइवेट भी है, प्राइवेट में पढ़ाई कुछ और है, गवर्नमेंट स्कूलों में ये है। तो सबसे हम डिसअपॉइंटेड हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ गवर्नमेंट ऑफ ये हमारे ये जो इन्होंने जो स्कूल बना के रखे हैं सारे पाकिस्तान में, नॉट ओनली कराची या लाहौर या कहीं। आप देखेंगे पत्थरों पे लोग बच्चे बैठे हुए पढ़ के आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बावजूद पाकिस्तान के रेट जो है हाई लेवल पे जो अच्छे एजुकेशन में एजुकेटेड जाते हैं कितनी हाई है, जबकि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। आई विश के इस मुल्क में वो फैसिलिटीज़ मिले जो दुनिया में मिलती है उनके लोगों को हर चीज़ पे, नॉट ओनली मतलब एजुकेशन, स्पोर्ट्स ले लें, दूसरी चीज़ें ले लें, उनके हर चीज़ पे ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं और उसके बावजूद वो कम्पीट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते, है ही नहीं, यानी कि नाम पे है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो जावेद मियादाद साहब मौजूद थे। इनका ये कहना है कि स्कूल्स में जो हम देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड जो होता है उसे जो है वो ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो यकसा तालीम दी जाए। साथ ही साथ जो है वो इनका ये भी कहना था कि तमाम तर जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं उन पर जो है वो हुकूमत को भी बिलखसूस जो है वो तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जमान टाउन जाने वाली शाहराह गटर का पानी भर जाने से टूट फूट का शिकार होगी। गंदे पानी के बायस इलाके में ताफुन भी फैलने लगा। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। उबलते गटर, बहता सीवरेज का पानी, सड़कों की तबाही की कहानी। नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से जिला कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया से जमान टाउन जाने वाली शाहराह खस्ता हाल हो गई। सड़क पानी होने के बायस जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं कि पूरी सड़क खस्ता हाल हो गई, बहुत मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुक्काम को दरख्वास्तें दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एनी टाइम पानी रहता है, ना कोई हुकूमती इदारा आते हैं इसको सही करवाने के लिए। ये पिछले 3 महीने से इस तरीके से पिछली बारिश रहती है, तो हम सोचते हैं कि ये पानी बारिश का है, लेकिन ये पानी बारिश का नहीं, ये सीवरेज का होता है और ये सीवरेज हमेशा भरा हुआ रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना ऊंचा आया हुआ है, ये अभी बारिश आ जाएगी तो ये बह जाएगा। शहरियों के मुताबिक बरसात के दौरान शाहराह के दोनों ट्रैक पानी से भर जाते हैं, जिसके बाद मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मुतल्लिका हुक्काम सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़े अब आपको बताएं, गवर्नर हाउस में IT के कोर्स करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। दाऊदी जमात की जानिब से 100 लैपटॉप का तोहफा गवर्नर हाउस पहुंच गया। कामरान खान टिसोरी ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन के ऐलान करदा लैपटॉप नहीं, इनकी मोहब्बत मिली। इनकी कराची आमद से मुल्की मैशत को 250 बिलियन से ज़ायद का फ़ायदा पहुँचा। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को दाऊदी बोहरा जमात की जानिब से 100 लैपटॉप मौसूल हो गए। लैपटॉप दाऊदी बोहरा जमात के बुरहानी पैलेस के एडमिनिस्ट्रेटर कुमेल ने गवर्नर हाउस में पहुंचाए। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, बोहरा बिरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन जब गवर्नर हाउस आए थे तो इन्होंने IT इनिशिएटिव प्रोग्राम की तारीफ की थी। सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन कराची आमद से मुल्की मईशत को 250 बिलियन से जायद का फायदा हुआ था। सैयदना मुफस्सिल जो बोरा कम्युनिटी के सबसे बड़े हैं, चीफ़ हैं, वो जब कराची आए थे, यहाँ क़याम किया था कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो यहाँ आए उनके साथ दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद लोग आए।
$250 ملین سے زیادہ جو کراچی کی معیشت ہے اس کے پہیے میں وہ پیسے آئے۔ داؤدی بہرا جماعت کے رہنما نے کہا کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ہماری جماعت کے پیشوا کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، سیدنا مفصل سیف الدین کی خواہش ہے کہ پاکستان جلد معاشی بحران سے نکلے۔ سیدنا صاحب کراچی کا جو سفر تھا اس سے بہت خوش ہو کے گئے اور کافی اچھا ٹائم انہوں نے یہاں گزارا اور بہت اچھی طرح سے یہاں پہ سیکیورٹی تھی، کافی لوگ آئے، بہت خوش ہو کے گئے یہاں سے۔ یہ جو آج پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور اس پہ انہوں نے ایک اسپیسیفک بات کی کہ جو پاکستان انٹرسٹ میں پھنسا، لونز میں پھنسا ہے جس کی وجہ سے سود دینا پڑتا ہے، اسے جلد سے جلد باہر نکلیں۔ آئی تھنک اس موقع پر انڈس موٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی اصغر جمالی بھی موجود تھے۔ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کریم آباد انڈر پاس کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، منصوبے کی تکمیل میں واٹر کارپوریشن کی لائن آڑے آ گئی۔ انڈر پاس کی تعمیر کا آغاز اپریل 2023 میں کیا گیا تھا۔ مارکیٹس کے تاجروں کا کہنا ہے کہ شاہراہ بند ہونے سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ایاز رانا کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے اہم منصوبے میں تاخیر، کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر میں واٹر کارپوریشن کی 24 انچ قدر کی لائن حائل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پانی کی لائن کے باعث انڈر پاس کی لمبائی 600 میٹر سے بڑھ کر 1080 میٹر کر دی گئی ہے۔ انڈر پاس کے ڈیزائن میں تبدیلی سے اس کی لاگت 1 ارب 35 کروڑ روپے سے بڑھ کر 4 ارب تک جا پہنچی ہے، جس کی منظوری سندھ حکومت سے ہونا باقی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ انڈر پاس کا کام سست روی کا شکار ہے، پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار شدید متاثر ہے۔ کہ یہ تو 28 ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن ابھی بہت سست روی کا شکار ہے۔ اب سنا یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ڈیزائن چینج ہوا ہے، تو اب وہ اللہ مالک ہے کب تک ہو کب تک نہ ہو، لیکن بہت پریشانی ہوئی ہے۔ کسٹمر یہاں سے صرف پارکنگ نہیں ملتی ہے، لیڈیز کتنی بار گر چکی ہیں ہماری، اور کاروبار بالکل زیرو ہو گیا ہے، صفر ہو گیا ہے۔ جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے بیچارے بہت پریشان ہیں، اور کچھ دکانیں ایسی جو خالی ہو رہی ہیں ابھی آہستہ آہستہ۔ تو یہ پوری پٹی ہے جس سے ساری دکانیں فیل ہو گئی ہیں ہماری، اور پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ کام جلد سے جلد ہونا تھا لیکن ابھی تک کوئی پانی تکمیل تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر کا آغاز اپریل 2023 میں ہوا تھا، لیکن اب تک صرف 30% کام مکمل ہو سکا ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام نے مارٹن روڈ تباہ کر دیا۔ لیسبیلا سے لیکتاباد جانے والی شاہراہ 3 ہٹی کے قریب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ خستہ حال سڑک سے گزرنا بھی مسافروں کے لیے امتحان بن گیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی اور ادھڑی ہوئی سڑک، یہ مناظر کسی کچے کے علاقے کے نہیں بلکہ لسبیلا سے لیاقت آباد کو ملانے والا مارٹن روڈ ہے۔ سڑک سے گزرتے مسافروں کی گاڑیاں ہچکولے کھاتی اور خراب ہو جاتی اور پھر مسافروں کو دھکا لگوانا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں گھٹنوں تک پانی موجود ہوتا ہے، گڑھوں کی وجہ سے لوگ اس میں گر جاتے ہیں۔ یہاں بہت برا حال ہوتا ہے برسات کے موسم میں۔ یہاں ہم کام کرتے ہیں، یہاں سے نہ گاڑی جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، گاڑیاں کلٹی ہو جاتی ہیں، فیملی بیٹھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، اتنے گندے کھڈے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا ڈرائیور آدمی کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ برسات کا پانی جمع رہنے کے باعث سڑک پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ شہریوں نے میئر کراچی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں آرٹس کونسل میں شاعر احمد فراز کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے 5 غزلیں بے دل کی مجھے سجائیں، بتائیں، لیکن پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میاں فارسی پڑھ لو، یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ تو زبان اور اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ بہت ساتھ رہا ان کا، اور بیرون ملک بھی، یہاں بھی، وہاں بھی، اور کون کون سا ساتھ رہا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ یہ بتائیے کہ جدہ میں ہم ہوٹل میں تھے تو کمرہ برابر تھا، میرے کمرے میں آ گئے، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تو میرے پاس وہ کتابچہ تھا جو اگلے دن صحیح کرنی تھی، طواف کرنا تھا، ساری چیزیں تھی، دعائیں۔ کہنے لگے لاؤ، وہ پلٹ کے 10 منٹ اسے دیکھتے رہے، کہنے لگے اس میں سے آدھا تو مجھے یاد تھا۔ مجھ سے کہا نا کہ یہ چیزیں تو ظاہر ہے اور وہ دعائیں ہیں، وہ دوسری چیزیں، وہ کہنے لگے مجھے تو آدھا ہی یاد تھا پہلے سے۔ اچھا جناب، وہ اس کے بعد نکل گئے، عمرہ ساتھ کیا میں نے، صحیح ساتھ کی میرے۔ کیا بات ہے کہ میں وہ طواف کے بعد صحیح اس میں جا رہا تھا تو میرے تو 2 چکر ہوئے تو وہ تو نکل گئے آگے۔
4 चक्कर हो गए उनसे, ये 5 हो गए। मैंने कहा कि फराज भाई ये मतलब ये क्या क्या हो रहा है? वो कहने लगे कि मुझे जॉगिंग की बड़ी प्रैक्टिस है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आसान है, निकल के क्या से क्या हो गया। और बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, मगर अपने उस पे बड़े, वो जो अभी यहाँ बात हो रही थी, तो बहरीन था गालिबन। बहरीन में हम लंच पे थे और फराज भाई, मैं, और तो इतने में ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे आ गए, वो बैंक में थे वहाँ। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा मैं जाबिरों की औलाद से हाथ नहीं मिलाता। हाथ ऐसे कर दिया। मैंने कहा कि भाई ये यही कर सकते हैं, इन्हीं की हिम्मत ऐसी है कि ये, नहीं तो वैसे तो अखलाकन जो भी है आदमी वो उस तरीके से कर लेता है। वो अपने उससे बिल्कुल जो जहाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो शायरी उनके यहाँ ढली और पूरा सिस्टम उनके यहाँ पूरा बन गया, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो जानने वाले जानते हैं, यहाँ सब अहले इल्म बैठे हैं। एक तशवीश है, एक इस्तराब है। ये तशवीश और इस्तराब हमारे अंदर का भी है, और ये तशवीश और इस्तराब माशरे का भी है। जब माशरे की तशवीश और इस्तराब अपने अंदर के तशवीश और इस्तराब से हम आहंग हो जाता है, तो वो कमाल की एक शायरी जो है वो बनती है। और वो आप देखें अहमद फराज साहब के यहाँ, तो इससे जाहिर है कि जो कुछ भी और बेहतर से बेहतर होगा वो ये हमारी हसीब अंबर करेंगी। और वो सब बैठे हैं बड़े बड़े लोग, इंशाअल्लाह फराज के बारे में बहुत अच्छी पेशरफ्त और होगी, और वो हमारे ज़माने के ज़ाहिर है बहुत बहुत अहम नाम है। बहुत शुक्रिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमटी सैयद इम्तियाज़ अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको बताते चलें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमटी सैयद इम्तियाज़ अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी सैयद इम्तियाज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें चेलम इमाम हुसैन के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑपरेशन तारिक निजामानी समेत तमाम अजला के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, निजी कंपनीज के अहदेदार जो है मौजूद थे। इस मौके पर एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह का कहना था कि चेलम इमाम हुसैन के सिलसिले में इमाम बारगाहों के तरफ धुलाई और चूने का छिड़काव जो है वो किया जाएगा, जबकि मरकजी जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई और मैकेनिकल स्वीपिंग को यकीनी बनाएंगे। चेलम के दिन जो है जीटीएस पर कचरा डालने का वक्त मामूल से भी ज्यादा रखा जाएगा, जबकि मरकजी जुलूस के मौके पर बर वक्त कचरा चुनने और सफाई सुथराई के लिए इजाफी अमला और मशीनरी भी तैनात की जाएगी। इम्तियाज अली शाह का कहना था कि आज़ादारान की सहूलत के लिए नेशनल पार्क से खाना दर हुसैनिया ईरानिया तक जुलूस के रास्तों में कैंप भी लगाए जाएंगे, जिसमें पानी का इंतजाम और आज़ादारों की शिकायत के बर वक्त अदाले के लिए अमला जो है मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में कमांड एंड कंट्रोल में अमला शिकायत बर वक्त मुतालिका अफसरान तक पहुँचाने के लिए भी फाल रहेगा। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह की जानिब से शिकायती मराकज़ 1128 को फाल रखने की भी हिदायत जो है वो दी गई हैं। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन ने 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत का फैसला कर लिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना है कि पूरे पाकिस्तान के ताजर 28 अगस्त को हड़ताल करेंगे। आपको बताते चलें, ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन ने 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा।
हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से आए और अंजुमन ताजरान के जो मेन काशिफ चौधरी साहब हैं, आज वो कराची पहुंचे। जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या वजूहत बनी कराची आने की, जबकि आधे कराची की हमायत आपको हासिल थी। इस वक्त आप आए हैं अलायंस वालों से मिलने सदर के, तो क्या ऐलानात हैं, क्या वजूहत है कराची आने की? देखिए, कराची नहीं, खैबर से कराची मेरा घर है, पूरा पाकिस्तान मेरा है, पूरा पाकिस्तान ताजरों और सनतकारों का है। ताजर और सनतकार के टैक्स के पैसे से इस मुल्क में चौकीदार से लेकर सदर पाकिस्तान तक को तनख्वाहें मिलती हैं। इसलिए मैं जिस शहर में जाता हूँ वो मेरा घर है। और आपने कहा कि आधा कराची खुला और बंद, पाकिस्तान की कोई दुकान नहीं खुली इंशाअल्लाह, ठीक है। और मैं अपने घर में हूँ, मैं हर शहर जाता हूँ। मैं कल लाहौर में था, मैं गुजरांवाला में था, मैं पेशावर में था, मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। और पाकिस्तान का हर ताजर लीडर वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और हर ताजर लीडर अपने कारोबार को बचाने के लिए, और हर ताजर वो अपनी दुकान को चलाने, अपने सनत को बचाने और मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काशिफ साहब, आपको हुकूमत की कोई अभी 2 दिन बाकी हैं, अगर ये कोई पेशरफ्त हो जाती है, क्या ये मौखर हो सकती है हड़ताल, या ये होनी ही होनी है? ये बात वाज़ेह करते हैं कि अगर 2 दिन बीच में गुजर जाते हैं और कोई आपसे राब्ता कायम होता है, क्या ये मौखर होने का चांस है? देखिए, राब्ते हुक्मरानों से हमारे रहते हैं, और एक दिन की हड़ताल से जहाँ पर पूरे मुल्क में एक मैसेज जाता है, वहाँ आलमी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क नहीं है। हम कशकोल लेके दुनिया में घूमते हैं, तो अगर ये मैसेज जाएगा कि यहाँ का ताजर और सनतकार महफूज नहीं, तो जो पैसे हम मांगने जाते हैं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए हुक्मरानों को एक दिन की हड़ताल काफ़ी समझनी चाहिए। और एडवांस टैक्स को लेके जो बातें की जा रही है ताजरों की जानिब से, जब तक हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, जब तक ये हड़ताल मौखर नहीं होगी। जी।